शिव भगवान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। वे त्रिमूर्ति के एक अंश और भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सत्ता के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। उन्हें भोलेनाथ, महादेव, रुद्र, नीलकंठ, शंकर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। शिव भगवान के बारे में यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। शिव भगवान साक्षात परमेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। उनके माता पिता ब्रह्मा और विष्णु हैं। उनका वाहन नंदी और त्रिशूल है, जिसका प्रतीक वे होते हैं। शिव भगवान के भक्तों के अनुसार वे भोले हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को तुरंत पूरी करते हैं। उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उनका गला नीले रंग का था, जिसे वे समुद्र मंथन के समय प्राप्त करे थे। शिव भगवान के एक और महत्वपूर्ण अवतार का उल्लेख है भोलेनाथ। उन्हें उनकी सरलता, प्रेम और विनम्रता के लिए जाना जाता है। शिव भगवान एक हिंदू देवता हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है। इन्हें त्रिदेवन में से एक, विश्व के स्थापित, रक्षाकर्ता और नाशकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन्हें महादेव, शंकर, रुद्रदेव, भोलेनाथ और भोलेनाथ के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें लिंगम के रूप में पूजा किया जाता है। शिव भगवान की मृत्यु का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन उनके जीवन के बारे में कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार उनका जन्म काशी के एक राजकुमारी देवी मही से हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वामित्र था। उन्हें एक भयंकर राक्षस तारकासुर ने घेर लिया था। तारकासुर को मारने के लिए देवी मही ने शिव भगवान को एक विष का स्नान करने के लिए कहा। शिव भगवान ने विष का स्नान किया, लेकिन विष के एक कतरे ने उनकी लिंगम को चुरे और उनकी लिंगम स्थान पर एक शक्ति का स्थान बन गया। शिव भगवान ने तारकासुर को मारा और देवी मही का वध कर दिया। शिव भगवान की एक और कथा के अनुसार उनका जन्म केदारनाथ के एक राजकुमारी पार्वती से हुआ था। उनके पिता का नाम हिमालय था। पार्वती ने शिव भगवान से विवाह करना चाहा, लेकिन शिव भगवान ने उन्हें एक शक्ति का स्नान करने के लिए कहा। पार्वती ने शक्ति का स्नान किया और उनकी शक्ति का स्थान बन गया। शिव भगवान ने पार्वती से विवाह किया और उनके दोनों के एक लड़का और एक लड़की हुई। लड़के का नाम कार्तिकेय था और लड़की का नाम पार्वती था। शिव भगवान को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। उन्हें विश्व के स्थापित, रक्षाकर्ता और नाशकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन्हें लिंगम के रूप में पूजा किया जाता है। हिंदू धर्म में 2 सावन महीने का विशेष महत्व होता है, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पाए जाते हैं। सावन महीने को श्रावण मास के रूप में भी जाना जाता है, और यह हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ और श्रावण मास में पड़ता है, जो व्यापारिक रूप से जुलाई और अगस्त के मध्य तक होते हैं। सावन महीने का महत्वपूर्ण स्थान हिंदू परंपराओं, कथाओं, पौराणिक ग्रंथों और आचार्यों के उपदेशों में है, और यह धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय समाज में अद्वितीय है। पहला सावन महीना, जिसे आदि सावन भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष के पहले सोमवार से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इस महीने के दौरान श्री कृष्ण भगवान की पूजा विशेष भाव से की जाती है, और भक्त उनकी लीलाओं को सुनकर अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। इस महीने में सावन के सोमवारों पर शिवजी की पूजा और व्रत की जाती है, और उनके आराधक अपने जीवन को सफलता और सुख शांति से भरने की कामना करते हैं। दूसरा सावन महीना, जिसे भाद्रपद सावन भी कहा जाता है,
शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी की पूजा की जाती है और विशेष रूप से अष्टलक्ष्मी व्रत का पालन किया जाता है। इसके अलावा इस महीने में गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, जिसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से नए कार्यों में सफलता प्राप्त करने की कामना की जाती है। सावन महीने के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायियों का विशेष ध्यान तप, पूजा, व्रत, ध्यान और दान के प्रति होता है। यह महीना भक्तों के लिए आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही सावन महीने के दिनों में वैदिक मंत्रों और धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से लोग अपने आप को आत्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं।